जय हिंद दोस्तों। देखो अभी हम लोग बात करने वाले हैं बैंक के बारे में। देखो जैसे दोस्तों अभी देखो बहुत सारे पार्टीज़ ने एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने जैसे नोटिस दिया कि आप हमें बताओ कि कौन सी पार्टी ने कितने ज़्यादा चंदे दिए। तो इन सब मैटर में तो जैसे दोस्तों ये सब सारी चीज़ें होने लगती है तो क्वेश्चन एग्जामिनर बनाने की संभावना बढ़ जाती है कि हाँ अभी बैंक पूछा गया था तो इसे कैसे एग्ज़ाम में डिकोड किया जाए। तो इसलिए मैंने इसे हाथों हाथ लिया कि सोचा कि चलो एक बैंक का एक टॉपिक ही बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है, समझे। तो इसे इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है बैंक क्या है, इसके बारे में कैसे काम करती है बैंक, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करने दोस्तों। ठीक है, तो बात करने से पहले दोस्तों जो लोग भी अभी चैनल पे नए हो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जो भी और वीडियो ऐसे अपडेटेड मिले आप लोग को टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों बैंक के बारे में हम लोग समझते हैं, सबको जानता है, हर एक का घर में बैंक होता है, हर एक के घर वाले में हर कोई का मतलब एक घर में कम से कम 5-6 अकाउंट का सब कोई का तो अकाउंट होता ही दोस्तों आजकल के डेट में। ठीक है ना, तो बैंक के बारे में भी हम लोग बात करने वाले। देखो इस पर ज़्यादा मत जाना, ये मैं बताने के लिए सिर्फ लिखा हूँ कि देखो ये बैंक के दो भाग होते हैं दोस्तों। एक होता है शेड्यूल्ड बैंक, एक होता है नॉन शेड्यूल्ड बैंक। बाउंस कर गया होगा ऊपर, नॉन शेड्यूल्ड बैंक जिसे अनुसूचित बैंक कहा जाता है। इसके दो भाग होते हैं, ठीक है ना। बैंक के दो भाग, शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक। और शेड्यूल्ड बैंक के दो भाग होते हैं दोस्तों, एक होता है कॉमर्शियल, एक होता है कोऑपरेटिव। कॉमर्शियल क्या होता है दोस्तों, तो इसे कहा जाता है कॉमर्शियल को वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। और जो कोऑपरेटिव होता है ये होता है सहकारी बैंक। और जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं इसके 4 पार्ट होते हैं, कौन कौन से थे, फॉरेन बैंक, पीवीटी बैंक और आरआरबी बैंक। हिंदी में बात करें तो अगर फॉरेन बैंक को आप समझ सकते हो विदेशी बैंक, और प्राइवेट बैंक बोल सकते हो, और जो आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक, इसे आप कहते हो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहा जाता है। ठीक है, और ये पब्लिक सेक्टर वाले जो बैंक होते हैं दोस्तों जैसे एसबीआई, आईडीबीआई, नेशनल बैंक, ये सब होते हैं किसमें, पब्लिक सेक्टर मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं। ठीक है, अब कोऑपरेटिव बैंक की बात की जाए मतलब सहकारी का बैंक की बात की जाए तो ये होते हैं अर्बन और रूरल। अर्बन मतलब इन द सेंस कि शहरी, और अर्बन मतलब शहरी और रूरल मतलब ग्रामीण। ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, तो ये मैंने बता दिया। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं, बैंक के ऊपर में एंटर होते हैं। देखो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों बैंक से, आप देखते होगे अक्सर, आप जीएस पढ़ते होगे तो बैंक से कितना सारा क्वेश्चन आता है। अगर आप जान गए तो समझ लो आपका बेड़ा पार है। ठीक, देखो भारत का जो पहला बैंक था दोस्तों वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। किसने खोला था, तो अंग्रेज। कब, 1970 में खोला गया था। तो सोचा कि तो आपको क्वेश्चन यहीं से बनना शुरू हो जाता है दोस्तों। भारत का पहला बैंक पूछेगा तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान किसने खोला था, तो अंग्रेज। कब, 1970 में। भारत और अंग्रेज उसके बाद मिल गए, दोनों ने मिलकर अवध कॉमर्शियल बैंक खोला। कब, 1881 में। अवध कॉमर्शियल बैंक खोला कब, 1881 में। पहला भारत का बैंक ऑफ हिंदुस्तान था 1770। अंग्रेज और भारत मिल गए और उसका नाम रखा अवध कॉमर्शियल बैंक। कब, 1881। भारत द्वारा खोला गया पहला भारतीय जो बैंक था, भारतीय द्वारा जिन्होंने खोला था वो 1894 में खोला था, और उसका नाम क्या था दोस्तों, तो पंजाब नेशनल बैंक था। किसने खोला था, तो लाला लाजपत राय ने। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 1806 में बैंक ऑफ बंगाल बना, 1840 में बैंक ऑफ मुंबई, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास खोला गया। और इन तीनों को दोस्तों मर्ज करके, इन तीनों को बैंक को मिला करके 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है अक्सर इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई, 1921 में। लेकिन आप पीसीएस या फिर यूपीएससी के एग्ज़ाम दोगे तो उन्हें उसमें पूछा जाएगा कि 1886 इंपीरियल बैंक की स्थापना किन बैंकों को मर्ज करके बनाया गया था, तो बैंक ऑफ बंगाल थे, बैंक ऑफ मुंबई थे, बैंक ऑफ मद्रास थे। ठीक है, अगला बात करते हैं दोस्तों। 1 जुलाई 1955 को गोरेवाला समिति की सिफारिश पर इंपीरियल बैंक का नाम बदल दिया गया और एसबीआई कर दिया गया। तो एसबीआई का नाम कब बदला गया दोस्तों, 1 जुलाई 1955 को, और इसी वर्ष एसबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। अक्सर आप क्वेश्चन देखते होंगे कि एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1 जुलाई 1955। कौन सी समिति की सिफारिश पर किया गया था, तो गोरेवाली समिति के सिफारिश पर इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर एसबीआई कर दिया गया। ठीक, तो इतना चीज़ें आपको याद रखनी है। एक सेकंड दोस्तों थोड़ा सा, हाँ आगे है दोस्तों। एसबीआई का मुख्यालय पूछेगा मुंबई। सर्वाधिक शाखा की बात करें, सर्वाधिक कर्मचारी की बात करें, सर्वाधिक धन, सर्वाधिक एटीएम ब्रांच, सब चीज़ एसबीआई के पास है दोस्तों। एसबीआई के 8 सहयोगी बैंक भी थे पहले, लेकिन इसको सबको मिला दिया गया एसबीआई में। ठीक, अब कोई सहयोगी बैंक नहीं है एसबीआई के। आगे बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय महिला बैंक की। देखो इससे भी सवाल पूछा गया था, इसकी स्थापना कब हुई थी, राष्ट्रीय महिला बैंक की स्थापना जो हुई थी दोस्तों, एक सेकेंड, राष्ट्रीय महिला बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों 19 नवंबर 2013।
2013 को कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। इसमें यह प्रावधान था कि खाता धारक केवल उसमें जो खाता महिला बैंक इन द सेंस दोस्तों जो केवल महिला का ही खाता होगा, ऐसा नहीं कि बैंक में भी महिला ही सिर्फ होंगे, ऐसे नहीं। बैंक के जो खाता धारक होंगे वो सिर्फ महिलाएं होंगी, किंतु यह बैंक सफल नहीं हो सका। अंततः एसबीआई में इसको भी मिला दिया गया। क्या यह सफल हुआ? नहीं हुआ। तो राष्ट्रीय महिला बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 19 नवंबर 2013। विश्व का पहला महिला बैंक कहाँ खोला गया दोस्तों? पाकिस्तान में। कब? 1989 में। देखो पाकिस्तान में खोला गया था और पाकिस्तान अभी चौपट होने का कगार पे है, ठीक है। पहला महिला बैंक, मतलब महिला को कितनी और आकर्षित किया था। वो एक बहुत अच्छी बात थी कि महिला द्वारा बैंक खोला गया था। विश्व में पहला बैंक खोला गया था पाकिस्तान में, महिला बैंक, ठीक। कब? 1989 में। चलिए आगे बात करते हैं बैंक का राष्ट्रीयकरण। देखो दोस्तों, प्राइवेट बैंक को सरकारी कर देना राष्ट्रीयकरण कहलाता है। ये इकोनॉमिक्स का भाग है दोस्तों, पूछता है अक्सर सवाल, राष्ट्रीयकरण क्या होता है? तो प्राइवेट बैंक को सरकारी कर देना ही राष्ट्रीयकरण कहलाता है, ठीक है। भारत में राष्ट्रीयकरण कितने चरणों में हुआ? 2 चरण में हुआ था। पहला चरण में कौन था दोस्तों? पहला चरण वैसे बैंक जिनकी पूंजी 50 करोड़ से आधी थी, उन्हें 1969 राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। मतलब जिनकी पूंजी 50 करोड़ से ज़्यादा था उनको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कब? तो 1969 में। इसमें प्रथम चरण में कितने बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 14 बैंक। कौन कौन से बैंक थे? तो बैंक ऑफ इलाहाबाद, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, और कौन कौन से थे? कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और देना बैंक, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक। ये 14 बैंक थे दोस्तों, ठीक है ना। तो प्रथम चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों? ये सारे सवाल पूछे हैं, ठीक है ना। ये सारे सवाल आरआरबी पूछी है, आपको पता होनी चाहिए, जीएस का, ठीक है ना। लेकिन ये दोस्तों यही है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है, आप लोग को पता ही नहीं चलता कि ये क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ठीक। आप लोग सिर्फ वन लाइनर पढ़ते हो इसलिए। तो आज मैंने बैंक लिया तो आपको सारे डाउट्स बैंक से क्लियर हो जाएंगे। आज के बाद कभी कोई एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा, ठीक। इतना आपको भरोसा रखना मेरे पे। दूसरा है दोस्तों दूसरा चरण में जो वैसे बैंक का हुआ था जिनकी जो पूंजी थी, जमा पूंजी, वो 200 करोड़ से अधिक थी। कब हुआ था? तो 200 करोड़ से अधिक थी, 1980 में हुआ था। 1980 में। इसमें कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों? तो 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो कौन कौन से बैंक थे? वो कोऑपरेटिव बैंक थे, पंजाब एवं सिद्ध बैंक थे, आंध्रा बैंक थे, विजया बैंक थे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना जानो कि दूसरे बैंक में, दूसरे चरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था? 1980 में। इतना जानना है, ठीक है दोस्तों। एक है विजया बैंक तथा देना बैंक को 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा में मिला दिया गया। इस प्रकार राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या 19 थी, अब घट कर कितनी हो गई? 17 रह गई। लेकिन वर्तमान में राष्ट्रीयकृत होगा दोस्तों, ये राष्ट्रपति लिखा हुआ है। राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी हो गई है दोस्तों? तो 12 रह गई है, ठीक। तो इतना आपको पता होना चाहिए। नहीं होगा एक बार वीडियो को फिर से वापस देख लेना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, वादा है मेरा, ठीक। अगला बात करते हैं दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या होता है दोस्तों? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसे आरआरबी कहा जाता है। ऐसे नहीं कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड पढ़ लो आप, ठीक ना। आरआरबी इन द सेंस रीजनल रूरल बैंक। आरआरबी का फुल फॉर्म पूछेगा, अक्सर आपको देगा रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, लेकिन एक्चुअल में होता है दोस्तों रीजनल रूरल बैंक। अगर नहीं रहेगा ऑप्शन में तो, लेकिन ज़्यादातर ऑप्शन में इसी से सवाल आज तक बने हैं दोस्तों, पूछा भी गया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में, ठीक है। तो देखो आरआरबी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या होता है दोस्तों? देखो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। 5वीं पंचवर्षीय आपको पता होगा दोस्तों, ये भी इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। 5वीं पंचवर्षीय 12 पंचवर्षीय योजना थी, 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी। ये पंचवर्षीय योजना एक दिन अलग सा टॉपिक लेके आऊँगा, सारी पंचवर्षीय योजना खत्म कर दूंगा, कोई डाउट्स नहीं बचेंगे, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना कौन सी? इसकी स्थापना 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। इसकी कुल संख्या कितनी है? तो 96। 2 अक्टूबर का नाम आते ही गांधी जयंती का आपको याद आना चाहिए, लाल बहादुर शास्त्री का बर्थडे भी याद आना चाहिए। 1975 में हुई थी। इसकी कुल संख्या कितनी है? तो 196 में है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2 अक्टूबर 1975 को। कितनी है कुल संख्या? 196। सर्वाधिक आरआरबी मतलब सर्वाधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। गोवा तथा सिक्किम में कोई आरआरबी नहीं है, मतलब कि कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। और 1987 में गठित केलकर समिति की सिफारिश पर यह निर्णय लिया गया कि अब आरआरबी की संख्या नहीं बढ़ी, कि केवल उनकी शाखा अर्थात केवल ब्रांच को बढ़ाया जाएगा, ठीक है।
आरआरबी का उद्देश्य क्या होता है, तो देखो आरआरबी का उद्देश्य होता है दोस्तों ग्रामीण किसानों को सस्ता ऋण कराना, सस्ता ऋण उपलब्ध कराना। ये सवाल पूछे गए हैं सारे, इसलिए मैंने सबको केवल छांट के लाया है दोस्तों, ठीक है ना। आरआरबी का उद्देश्य क्या होता है, तो ग्रामीण किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराना होता है। आरआरबी में 50% हिस्सेदारी किसकी होती है दोस्तों, तो सेंट्रल की होती है अर्थात केंद्र की होती है। 35% हिस्सेदारी किसकी होती है, तो प्रोमोशनल बैंक मतलब जो बैंक को चलाते हैं उनकी होती है। और 15% हिस्सेदारी जो तो स्टेट की होती है, राज्य की होती है, ठीक। तो ये आपने समझ लिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या होते हैं उसको। आगे बात करते हैं, देखो प्राइवेट बैंक, ये बैंक आरबीआई के अधीन ही काम करते हैं, किंतु इन पर निजी स्वामित्व होता है, मतलब ये खुद का भी अपना सा कुछ ऋण ब्याज वगैरह एक्स्ट्रा थोप देते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट बैंक की बात करते हैं दोस्तों, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1994 में। देखो 1994 वाले 3 बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, ठीक है ना। आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म पूछा जाता है दोस्तों अक्सर, तो आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन एंड इंडिया बैंक होता है, ठीक है। तो आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म आपने पता चल गया। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है, तो बड़ौदा में। यह निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। आपको क्वेश्चन पूछेगा निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो आईसीआईसीआई बैंक है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कोऑपरेशन, याद रखना, ठीक है ना। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कोऑपरेशन पूछे हुए हैं इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1994 में। मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। यह निजी क्षेत्र का दूसरा बड़ा बैंक है। सुविधा देने के मामले में यह भारत का सबसे बड़ा बैंक है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्या है दोस्तों, तो एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के बारे में जानते हैं। एक्सिस बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो अहमदाबाद। यह निजी क्षेत्र का तीसरा बड़ा बैंक है। यूटीआई बैंक का नाम बदलकर 2007 में एक्सिस कर दिया गया। यह भी सवाल पूछा है दोस्तों, एक्सिस बैंक का नाम कब बदला गया, तो 2007 में। किसके स्थान पर, तो यूटीआई बैंक के स्थान पर बदला गया, ठीक है। अगला बात करते हैं दोस्तों एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक की बात करें तो देखो एग्जिम बैंक क्या होता है दोस्तों, तो यह बैंक केवल आयात निर्यात के लिए केंद्र सरकार को धन उपलब्ध कराती है। अर्थात पूछेगा सवाल कि केंद्र सरकार को आयात निर्यात के लिए धन उपलब्ध कौन कराती है, तो एक्सिस बैंक कराती है। अतः इसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक भी कहते हैं। सवाल पूछे गए हैं, जो चीज़ पूछे गए हैं सारे मैंने ऐड कर दिए हैं, ठीक है। स्थापना एक्सिम बैंक की कब हुई थी, तो 1982 में हुआ था, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको ये बैंक प्राइवेट बैंक के बारे में आपको याद रखनी है, ठीक है। देखो आगे बात करते हैं दोस्तों नाबार्ड। एक टर्म पढ़ते होंगे अब आप लोग हमेशा नाबार्ड के बारे में। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये आपको याद रखनी है, क्या होता है दोस्तों, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सवाल पूछा गया है इसलिए आपको याद रखना है। स्थापना भी पूछी गई है कब, तो 12 जुलाई 1982 को। मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई। यह बैंक, क्या ये बैंक है, तो नहीं दोस्तों, ये बैंक ना होकर एक संस्थान है। संस्थान नहीं दोस्तों, संस्था है, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों एटीएम। बहुत सारी चीज़ों में आप अक्सर रोज़ एटीएम जाते होंगे। अभी तो खैर मोबाइल का ज़माना आ गया, लेकिन एटीएम अब भी लोग जाते ही हैं। नहीं जाते मतलब उतना नहीं जाते हैं, लेकिन जाते ही हैं एटीएम, ठीक है। तो क्या है एटीएम के बारे में, देखो एटीएम की खोज हुई थी 1967 में। किसने किया था, जॉन सेफर्ड वायरलेस ने। याद रखना है, एटीएम की खोज 1967 किसने किया था, जॉन सेफर्ड वायरलेस ने किया था। भारत में पहला एटीएम कहाँ लगाया गया था दोस्तों, तो 2004 में। एसबीआई किसने लगाया था, तो एसबीआई ने लगाया था। कहाँ लगाया गया था, तो ये कोची कहाँ है दोस्तों, केरल में, ठीक है। और कहाँ, केरल में। केरल में एक स्टीमर नामक ये स्टीमर में लगाया गया था। स्टीमर ये नहीं होगा दोस्तों, ये हटा दो। स्टीमर अर्थात जहाज में लगाया गया था, ठीक है। तो आपको पता हो गया एटीएम की खोज किसने किया था, जॉन सेफर्ड वायरलेस ने। कब हुई थी एटीएम की खोज, 1967 में। भारत का पहला एटीएम कब लगाया गया था, तो 2004 में। किसने लगाया था, तो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। और कहाँ लगाया गया था, तो केरल के कोची के झंकार नामक स्टीमर में लगाया गया था, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं दोस्तों क्या है, देखो खाता की बात करें दोस्तों, तो देखो खाता के आप भी बैंक जाते होगे तो खाता अक्सर आपको पूछता होगा खाता कैसे होते हैं। खाता 3 प्रकार के दोस्तों। पहला जमा खाता, आवर्ती जमा खाता, सावधि जमा खाता और मांग जमा खाता के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से, तो चालू और बचत खाता। देखो इन सब चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। देखो डिमांड डिपॉजिट, ये थोड़ा सा बाउंस कर गया होगा, लेकिन आपको इतनी ये याद नहीं रखनी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, ये आप लोग को याद रखना। देखो मांग जमा क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार के जमा को कभी कभी भी निकाला जा सकता है। मांग जमा आप इन द सेंस
आप कभी भी इसमें यहाँ से निकाल सकते हो। चालू खाता क्या होता है दोस्तों, तो यह बिजनेस के लिए होता है, इसमें अधिकतम लेन देन की सीमा नहीं होती है, इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है चालू खाता में। बचत खाता क्या होता है दोस्तों, यह छोटे मोटे बचत के लिए होता है, इसमें अधिक धन नहीं रख सकते आप, इसमें अधिकतम लेन देन की सीमा निर्धारित रहती है, इस पर 4% ही ब्याज मिलता है दोस्तों, ठीक है, बचत खाता में, ठीक। आवर्ती जमा क्या होता है, आवर्ती जमा अर्थात RD मतलब रिक्वायरिंग डिपॉजिट, इसमें एक निश्चित धनराशि को निश्चित समय के अंतराल के बाद जमा किया जाता है, इसमें लगभग 6% का ब्याज मिलता है। तो ये आवर्ती जमा आप समझ गए। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, देखो फिक्स डिपॉजिट की बात करें, इस पर एक निश्चित धन का एक निश्चित समय में ही एक बार जमा किया जाता है, जिसको FD कहते हैं, मतलब एक बार में ही जमा कर, ये एक बार आप जमा कर दिए मतलब आपको 7 दिन से 10 साल तक का FD होता है, हाँ 7 दिन से 10 साल तक का FD होता है, मतलब फिक्स डिपॉजिट होता है, ठीक है। इस पर जो ब्याज मिलता है दोस्तों 10%। लेकिन अब FD की समस्या खत्म, मतलब FD ऐसा नहीं होता है दोस्तों, आप होता है लेकिन उतना ब्याज आजकल FD में नहीं दिया जाता है, ठीक है। आगे जान लेते हैं थोड़ा सा और क्या है, देखो आगे दोस्तों बीमा इंश्योरेंस, हर चीज़ आपको जानना जरूरी है। अगर बैंक आप पढ़ रहे हो तो इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है आपको मैं सब कुछ बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है ना। और अक्सर आप लोग को इन सब से सामना करना पड़ता है दोस्तों, ठीक। तो आप लोग समझो बात को। देखो बीमा इंश्योरेंस क्या होता है दोस्तों, भारत में बीमा की सबसे बड़ी कंपनी कौन है, LIC, आपको लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1956 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में। देखो भारत में बीमा कंपनी की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है दोस्तों, तो LIC, स्थापना कब हुआ था, तो 1956 में, मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है, ठीक है। अब जनरल इंश्योरेंस बीमा GIC, यह बीमा क्षेत्र की दूसरी बड़ी कंपनी है, इसकी स्थापना 22 नवंबर 1972 को, इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन LIC इंपॉर्टेंट है, उसमें पूछा गया है, ठीक है, लेकिन मैंने जनरल इंश्योरेंस ऐड कर लिया, ये भी आपको जानना जरूरी है। प्रीमियम क्या होता है दोस्तों, देखो LIC के किस्त आप जो समय समय पर आप करते होगे, हर घर में आप लोगों ने LIC कराया होगा, तो उन्हीं का जो किस्त आप जमा करते हो उसी को आप भाषा में कहा जाता है प्रीमियम कहा जाता है, ठीक है। IRDA इंश्योरेंस रेगुलरिटी, ये रेगुलरिटी होगा दोस्तों, टाइपिंग वाले ने एरर कर दिया, रेगुलरिटी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA, इसका काम क्या होता है दोस्तों, तो यह बीमा कंपनी पर निगरानी रखता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैंने लिया, बीमा कंपनियों पर निगरानी कौन रखता है, तो IRDA, ठीक है। स्थापना कब हुई थी, तो 1999 आपको आते ही याद आना चाहिए दोस्तों, कारगिल का युद्ध, ठीक है ना। ऐसे टर्म को आप कोड करके पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा दिन तक समय याद रहेगा, ठीक है। तो 1999 आया, देखते ही आपको कारगिल युद्ध याद आना चाहिए। मुख्यालय कहाँ है इसका, तो हैदराबाद में है, ठीक है। हैदराबाद कहाँ है, तो तेलंगाना में है। तो ऐसी चीज़ें आपको कोड करके पढ़नी है। अब देखो KYC क्या होता है दोस्तों, नो योर कस्टमर। KYC का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो नो योर कस्टमर। ये क्या है, तो देखो बैंक की जो बीमा कंपनी ग्राहक को जो पहचान के लिए जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड मांगती है, इसी को कहा जाता है KYC, ठीक, KYC। तो इतना आप लोगों ने दोस्तों बैंक के बारे में जान लिया। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और हमें बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है, और सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना मेरे भाई। चलो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।